हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 3.5 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 CBSE बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। उसके बाद क्लास 12 CBSE बोर्ड में 81% मार्क्स। जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यानी कि इन चारों पार्ट में हमें बताना है कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है, क्या नो सोल्यूशन है, क्या इनफाइनाइट मेलिन सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें a1 कितना है, a1 है 1, a2 है 3। ठीक है, b1 है माइनस का 3, b2 है माइनस का 9, c1 है माइनस का 3 और c2 कितना है, c2 है माइनस का 2। तो a1 बाई a2 निकल के आएगा 1/3। b1 बाई b2 कितना है, b1 बाई b2 है माइनस का 3 बाई माइनस का 9 यानी कि 1/3। ठीक है, और c1 बाई c2 कितना है, c1 बाई c2 है माइनस का 3 डिवाइड बाई माइनस का 2 यानी कि 3/2। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये जो है पैरेलल लाइंस होंगे दोनों के दोनों, यानी कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसके नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन है तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। a1 इसका है 2, a2 इसका है 3, b1 इसका है 1, b2 इसका है 2, c1 इसका है माइनस का 5 और c2 इसका है माइनस का 8। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो a1 बाई a2 निकल के आ रहा है 2/3, b1 बाई b2 निकल के आ रहा है 1/2, c1 बाई c2 निकल के आ रहा है 5/8। तीनों इक्वेशन हो गई है। अब जो है इससे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तीनों ही रेशियोज इक्वल नहीं है, यानी इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन, या बोल सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले b वाला टर्म लिखेंगे यानी कि 1 2, c वाला टर्म लिखेंगे यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 8, फिर a वाला टर्म लिखेंगे 2 और 3, फिर b वाला टर्म लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। ठीक है, तो आएगा x अपोन में माइनस का 8 माइनस ऑफ माइनस का 10 इज इक्वल टू y अपोन में माइनस का 16 ऑफ माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 अपोन में 4 माइनस 3। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा पहले माइनस का 5 इंटू में 3 यानी कि माइनस का 15 पहले आएगा,
यहाँ पे आएगा माइनस का 15 माइनस ऑफ माइनस का 16, 8 टू द 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा x डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस का 8 है और ये प्लस का 10 है, माइनस का 8 प्लस का 10 प्लस का 2 इज इक्वल टू y बाय प्लस का 1 कैसे, प्लस का 16 माइनस का 15 यानी प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर x को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 2 और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लिया है। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a1/a2 कितना होगा, a1/a2 होगा 3/6 यानी कि 1/2। b1/b2 कितना होगा, b1/b2 होगा माइनस का 5 बाय माइनस का 10 यानी कि फिर से 1/2। c1/c2 है माइनस का 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 40 यानी कि 1/2। तो कंक्लूजन निकलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तीनों इक्वल है यानी इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन्स है। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हमें जो है जिसमें यूनिक सोल्यूशन आए सिर्फ उसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें a1/a2 है 1/3, b1/b2 है माइनस का 3 बाय माइनस का 3 यानी कि 1 और c1/c2 है माइनस का 7 बाय माइनस का 15 यानी कि 7/15। तो इस केस में जो है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, या कह सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम x, यहाँ पे लिखते हैं y और यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 3 और c माइनस का 7 माइनस का 15, 1 और 3 माइनस का 3 और माइनस का 3। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x बाय में माइनस का 3 इंटू में माइनस का 15 यानी कि प्लस का 45। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 यानी कि प्लस का 21, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 21। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 7 इंटू में 3 यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस का 21 माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का 21 माइनस का 15, यहाँ पे आएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में। ठीक है, 1 अपॉन में 1 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 3 होता है माइनस का 9, तो माइनस ऑफ माइनस का 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x अपॉन में 24 इज इक्वल टू y अपॉन में कितना आएगा 21 माइनस का 21 और प्लस का 15 यानी कि माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में प्लस का 9 माइनस का 3 होता है प्लस का 6। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है x कितना, x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1/6 करेंगे और y अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1/6 करेंगे। दोनों को इस वाले टर्म से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आ जाएगी 24/6 यानी कि 4 6 जा 24 4 और y की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 6/6 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, तो हमारा जो है x निकल के आया है 4 और y निकल के आया है -1। तो हमने x और y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में फॉर विच वैल्यू ऑफ
ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आए। ठीक है, तो जो इक्वेशन इसमें बनेगी, इक्वेशन इसमें है 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है a - b इंटू में x प्लस a + b इंटू में y -3a - b + 2 = 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसके लिए ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। ठीक है, तो हमें जो है पहले इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। a1/a2 लिखते हैं। a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b, b1 कितना है b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा a + b। ठीक है, = c1/2। c1 कितना है -7 और c2 कितना है -3a - b + 2। ठीक है, तो हम जो है पहले इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, फिर इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। तो 2 में a - b = 3 में a + b। तो यहाँ से निकल के आएगा 2a, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 2a + 2b = 3a - 3b। तो a को उधर ले जाते हैं, b को इधर ले जाते हैं, तो 5b = a। 3a में 2a जाएगा तो इधर a बचेगा, इधर b बचेगा। a और b के बीच में रिलेशन आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारा आएगा 3 में a + b -7 डिवाइडेड बाय में -3a -b + 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9a -3b + 6 -7a -7b। इसको इधर ले आते हैं तो -9a + 7b + 6 -7b + 3b। तो यहाँ पर आ जाएगा -2a और इसको भी इधर ले आता है तो ये बन जाएगा +4b + 6 = 0। ठीक है, तो अब इसमें जो है a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू में 5b +4b + 6 = 0 -10b + 4b + 6 = 0। तो -6b + 6 = 0 यानी b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू आ गई 1। तो फिर a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू है 5 × 1 यानी कि 5। तो a की वैल्यू आ गई 5। तो a 5 आ गया, b 1 आ गया। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इसका एक भी सोल्यूशन ना हो। ठीक, एक भी सोल्यूशन ना हो ये तब होगा जब a1/a2 = b1/b2 तो होगा, पर c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, दोनों इक्वेशन क्या है? दोनों इक्वेशन है 3x + y = 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ठीक है, तो हम पहली दो इक्वेशन की मदद से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 है 3 और a2 है 2k - 1 और b1 है 1 और b2 है k - 1। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा आएगा 3k - 3 = 2k - 1। तो k को इधर ले आते हैं तो 3k - 2k = 3 - 1 प्लस का माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो फॉर k = 2 इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, 8x + 5y = 9 और दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y = 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा 1 और लिख लेते हैं यहाँ पे 5 2, यहाँ पे है -9 -4 क्योंकि -9 इधर आएगा ना c1/c2 और फिर 8 3 और फिर 5 और 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में
ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे x, x डिवाइड बाई 5 4 जा 20 यानी माइनस का 20 माइनस ऑफ माइनस का 18 इज इक्वल टू y ऑफ माइनस का 9 इंटू 3 होता है माइनस का 27 यानी कि माइनस का 27 माइनस ऑफ माइनस का 32 माइनस ऑफ माइनस का 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 15 यानी कि 1/1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा x अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू y अपॉन में प्लस का 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो x को अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और y बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 और y इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए एक को हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x है, तो y हो गया 4 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इससे आएगा 8x प्लस 5 ऑफ 4 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करके आ रहा है 8x प्लस 20 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 18। तो 16x माइनस 15x तो x होगा, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा कितना निकल के आएगा, x को पुट कर देते हैं तो y निकल के आएगा 4 माइनस 3 इंटू माइनस का 2 बाय में 2 यानी y हमारा निकल के आया है 10/2 यानी कि 5। y हमारा निकल के 5। तो सेम हमारा x की वैल्यू -2 यहाँ भी आ रहा है, x की वैल्यू -2 यहाँ भी आ रही है, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से हमने सोल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो है हॉस्टल में कुछ फिक्स चार्ज लगता है, उसके बाद कुछ वेरिएबल चार्ज लगता है जो कि डिपेंड करता है कि कितने दिन उसने खाना खाया। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। और एक बच्चे ने 26 डेज खाया तो 1180 रुपीज़ देना पड़ रहा है एज ए हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x और लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना हो जाएगा y। तो जो स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाया और 1000 रुपीज़ दिए यानी कि फिक्स चार्ज x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20 इंटू वाई ये होगा 1000 और दूसरे में 26 डेज़ का चार्ज है 1180 रुपीज़ यानी कि x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 क्योंकि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और 26 डेज़ खाने का चार्ज 26 इंटू वाई है, दोनों मिला के है 1180। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो हमें सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है दिए हुए प्रॉब्लम से, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 20y माइनस 26y यानी माइनस का 6y इज इक्वल टू 1000 माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 180। तो y की वैल्यू आ गई 30, y आ गया 30, y 30 आया तो x कितना आएगा, x निकाल लेते हैं। x प्लस 20 इंटू में 30 इज इक्वल टू 1000, तो x निकल के आएगा हमारा 1000 माइनस 600, तो x निकल के आएगा 400। ठीक है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 400 है और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो है 30 रुपीज़। ठीक है, तो हमने दोनों निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाएगा जब एक घटा दिया जाए न्यूमरेटर में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन
लेट द फ्रैक्शन बी एक्स वाई वाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो है हम एक को घटा देते हैं x-1 और डिनोमिनेटर को ऐसे रख देते हैं, तो फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाएगा। और दूसरे में कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा जब 8 हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। तो कर दो डिनोमिनेटर में 8 ऐड, y + 8, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/4, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x - 3 = y, तो यहाँ से निकल के आया 3x - y - 3 = 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी 4x = y + 8, यानी कि 4x - y - 8 = 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ चुकी है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। 3x - y - 3 = 0 और 4x - y - 8 = 0। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 4x यानी माइनस का x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 5 = 0। तो x हमारा कितना निकल के? x हमारा निकल के है 5। x 5 है तो y कितना होगा? पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू में 5 माइनस का y माइनस का 8 = 0, तो इससे हमारा y निकल के आता है 20 - 8, यानी y निकल के आता है 12। तो y हो गया 12 और x हो गया 8। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बना? हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 5/12। ठीक है, तो 5/12 जो है हमारा फाइनल आंसर है। 5/12 हमारा फाइनल आंसर है। इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन है टेस्ट में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है, द नंबर ऑफ राइट आंसर, मतलब यश ने जिसका सही उत्तर दिया वो थे x नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वो है y। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर, यानी कि हमें निकालना है x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, अच्छा, राइट आंसर करने पे 3 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा, तो यानी कि 3x - y, ठीक है, = 40। यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए। अगर 4 नंबर मिलेगा राइट आंसर पे तो स्कोर हो जाएगा 4 × x, और 2 नंबर कटेगा रॉन्ग आंसर पे तो माइनस का 2y, तो स्कोर इसका बनेगा 50। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 6x - 2y = 40, और ये कितना है? 4x - 2y = 50। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6x - 4x होता है 2x। 2x = 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 80 आएगा ना, तो 80 - 50 होगा 30, तो x हमारा निकल के आया 15। ठीक है, तो द नंबर ऑफ राइट आंसर आर 15, तो फिर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना होगा देख लेते हैं। 4 इंटू में 15 - 2y = 50, तो 15 चौके 60, 60 - 2y = 50, तो यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा y = 10/2, यानी कि 5, y = 5। तो दो नंबर ऑफ राइट आंसर है 15 और द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे x + y, यानी कि 15 + 5 = 20। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन = 20। और अब फोर्थ पार्ट में A और B दो प्लेस हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, one car starts from A and another starts from B at the same time if the car travel in the same direction at different speed। दोनों के दोनों दो प्लेस है हाईवे पे, एक है पॉइंट A और एक है पॉइंट B, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जो है अपनी अपनी कार चलाना शुरू करते हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में अपनी कार चलाना शुरू करते हैं और कहीं पे जाके मिलते हैं। सपोज करो इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, 5 घंटे में एक यहाँ से चलना शुरू करता है, बी यहाँ से चलना शुरू करता है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे में। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर। अगर वो
अगर वो आपस एक दूसरे की तरफ अगर चलेंगे ऐसे, तो वो 1 घंटे में मिलेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स और लेट द स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। सपोज इसको मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस बाद जाके मिलते हैं, ठीक है। तो डी डिस्टेंस बाद जाके मिलते हैं, तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 100 प्लस डी किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकल जाएगा 5 आवर। और अगर b की बात करें तो उसने कवर किया d अपॉन में y डिस्टेंस, ठीक है, कितने घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो इसमें हम इस d की वैल्यू को यहाँ से d की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो d इज इक्वल टू 5y। इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 5y बाई एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x। तो इससे निकल के आता है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 1 घंटे में मिलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 डिवाइड बाय स्पीड कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड बनेगा x प्लस वाई, ठीक है। तो वो होगा 1 आवर। यानी कि अगर हम ऐसा मान ले कि ये यहाँ पर नहीं चल रहा था और इसकी अपोजिट स्पीड यहाँ जोड़ दें हम, ठीक है, तो दोनों की स्पीड ऐड होकर x प्लस वाई 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगाता है। तो हमारा इससे आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको भी इस तरीके से सोच सकते थे कि अगर ये नहीं चल रहा, इसके रिलेटिव स्पीड अगर हम माइनस कर दें, इस पार्ट को हम ऐसे सोच सकते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, x माइनस वाई कवर करने में लगते हैं 5 आवर। तो इससे निकल के आता है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अगर इस ढंग से सोचे तो भी, इसको भी दूसरे ढंग से सोच सकते हैं कि ये लेट डी डिस्टेंस कवर करता है, तो एक 100 माइनस डी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, वैसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, और यहाँ पे है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 5y से 5y कैंसिल हो, 10y इज इक्वल टू 600। तो y की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो x हो जाएगा 100 माइनस वाई, यानी कि 100 माइनस 60, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो A की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगल है, डायमेंशन हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि लेंथ x है और विड्थ y है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर लेंथ को हम 5 यूनिट घटा दें, विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें। लेंथ को 5 यूनिट घटाओ, ये लो घटा दिया, विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दो, तो विड्थ को y प्लस 3 कर दो, एरिया क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस बाय 3 यूनिट, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था, एक्स वाई में 9 स्क्वायर यूनिट जो है एरिया कम हो जाएगा, ये केस 1 बनता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस 3x, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, पहले इक्वेशन। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि एरिया 67 यूनिट से बढ़ जाएगा अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दूं और विड्थ को 2 यूनिट से बढ़ा दूं। विड्थ को 2 यूनिट से अगर मैं बढ़ा दूं तो जो मेरा एरिया है वो XY प्लस 67 हो जाएगा, 67 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। XY से XY चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, दो इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ताकि y वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 1 बनेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18 और ये इक्वेशन बनेगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 1 जब 5 5 6 जब 30 305। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 19x इज इक्वल टू 323। तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 323 डिवाइड बाय 19 यानी कि 17 यूनिट्स। ठीक है, 17 यूनिट्स। x आ चुका है हमारा 17 यूनिट। तो y कितना होगा, y निकालने के लिए जो है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आएगा 17 3 जा 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 5y। यहाँ पे आएगा 45 इज इक्वल टू 5y यानी कि 9 इज इक्वल टू y। तो y कितना आ गया, y आ गया 9 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने जो रेक्टेंगल की लेंथ निकाली 17 यूनिट्स और विड्थ निकाली 9 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।